आप BBC उर्दू सर्विस का प्रोग्राम सैरबीन देख रहे हैं। गुज़श्ता हफ्ते इंडिया की हुकूमत ने तकरीबन 300 अरब डॉलर का सालाना बजट पेश किया। इंडियन इकॉनमी गुज़श्ता 10 बरस से तेज़ रफ्तार तरक्की की राह पर गामज़न है। तवक्को की जा रही है कि आइंदा चंद बरस में इंडिया का शुमार दुनिया की 5 सबसे बड़ी मईशतों में होगा। लेकिन क्या इस तरक्की का समर इंडिया की बहुत बड़ी गरीब और मिडिल क्लास आबादी को भी मिल रहा है? दिल्ली से शकील अख्तर। We just want a house and we don't pay for other stuff. No. Everything is mandatory. अभिक और सुलभा एक बैनुल-अक़वामी कंपनी में अच्छी तनख्वाहों पर मुलाजिम हैं। कई बरस से वो एक घर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमने काम शुरू करा था हमें लगा था कि इतना अमाउंट काफ़ी होगा घर खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए। आज उससे ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है, फिर भी घर नहीं खरीद पाते क्योंकि इतना महंगा है सब कुछ। और जब भी जाओ हर एक महीने 2 महीने में रेट्स बढ़ जाते हैं। अगर आज हम घर देखते हैं जो 50 लाख का है एंड वी एम कि हम 1 साल 2 साल बाद वो घर खरीदें, दैट्स आउट ऑफ अ बजट जब तक हम वहाँ तक पहुँचते हैं। गुज़िश्ता 10 बरस में भारत की मईशत ने औसतन 8.5% की ऊंची शरह से तरक्की की। तरक्की के आसार जगह जगह नजर आते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना पी चिदम्बरम ने गुज़िश्ता हफ्ते तकरीबन 300 अरब डॉलर मालियत का सालाना बजट पेश किया। By 2025, we could become a $5 trillion economy and among the top 5 in the world. चिदम्बरम ये तौक्को कर रहे हैं कि मुल्क की मईशत आइंदा 12 बरस में दुनिया की 5 बड़ी मईशतों में शुमार होगी। अपोजिशन ने हुकूमत के बजट को मुस्तरद कर दिया। किसान का चेहरा बिल्कुल भी नजर नहीं आया वित्त मंत्री को, और आम आदमी का चेहरा जिसके नाम पर सरकार आई थी चुनाव जीतकर, आज वो चेहरा भी सरकार के सामने से गायब हो गया। ये 2 चेहरे दिखे ही नहीं। लेकिन मईशत इस वक्त गिरकर 10 बरस पुरानी सतह पर पहुंच गई है। अभिक और सुलभा की तरह बहुत से नौजवान नई मईशत में बेबसी महसूस कर रहे हैं। मैं जिन हालातों से दिल्ली में गुजर रहा हूँ, वहाँ पे यही लगता है कि अमीर और अमीर हो गए, गरीब और गरीब हो गए। जब इस देश के 70-80% तक लोग, ये गवर्नमेंट के खुद के आंकड़े हैं, 20 रुपए से कम पे दिन का बसर करते हैं, तो उन 10% लोगों के लिए आप शॉपिंग मॉल बनवा दीजिए, मेडिकल कॉलेजेस खुलवा दीजिए, लेकिन गरीब अभी भी हॉस्पिटल के गेट पे खड़ा पड़ा मरता है। मुल्क की मईशत की मालियत $1 ट्रिलियन तजावुज कर जाने के बावजूद तरक्की का फायदा नीचे तक नहीं पहुंच सका है। आम आदमी को इतनी महंगाई हो गई कि जीना दुश्वार हो गया है। अब तो ऐसा है कि गले में रस्सी बांधते हैं और मर जाते हैं। दिहाड़ी करते हैं, सिर्फ पेट पल जाता है। अब मैं सोचूं कि अगर 150 बचा लूं तो नहीं बचा पाती हूँ। भारत की अक्सरियत गरीबी की सतह पर है। पिछले कुछ सालों में बाज़ हुकूमती स्कीमों से हालात कुछ बेहतर ज़रूर हुए हैं, लेकिन भारत की अक्सरियत के लिए ज़िंदगी इसी बस्ती के बाशिंदों की तरह महज जिंदा रहने की जद्दोजहद है। हुकूमत का कहना है कि तरक्की की ऊंची शरह से गरीबी रफ्ता रफ्ता दूर हो रही है, लेकिन बहुत से माहिरीन हुकूमत के दावे से मुत्तफिक नहीं हैं। आप 8-9% पे ग्रो कर रहे हैं, लेकिन आप कोई रोज़गार जो है वो अपनी इकॉनमी में उसको क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप एग्रीकल्चर या मैन्युफैक्चरिंग 2 में से किसी को भी देखें, उसमें हो ये रहा है कि हर % ग्रोथ के लिए एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नीचे जा रहा है। मान लीजिए आपने 1% ग्रोथ जो है आपका हुआ है उस सेक्टर में, लेकिन अगर पहले 10 लोग एम्प्लॉयड थे तो अभी 9 लोग एम्प्लॉयड हैं, 8 लोग एम्प्लॉयड हैं। जो टॉप 20-25% जो है, और उसमें थोड़ा बहुत क्रम्स मिल जाएगा आपको तमाम किस्म के प्रोग्राम्स के माध्यम से, लेकिन ये ग्रोथ प्रोसेस अपने आप में ऐसा है जिसमें इंक्लूजन तो छोड़ दीजिए, ये क्लियरली एक्सक्लूजनरी है, लोगों को फेंकता रहता है। कुछ अरसे पहले तेजी से बढ़ती हुई मईशत को भारत के ख्वाब से ताबीर किया गया था। ये बड़े बड़े मॉल्स, शॉपिंग सेंटर्स और ऊंची ऊंची इमारतें, ये सभी उभरते हुए भारत की तस्वीर है। लेकिन इस तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि भारत की अक्सरियत इस कामयाबी का हिस्सा नहीं बन सकी है। ये खलीज बहुत वसी है और यही भारतीय मईशत का सबसे बड़ा चैलेंज है। शकील अख्तर, BBC न्यूज़, दिल्ली।
सन 2013 के नोबेल इनामात के लिए नामजदगियों की हतमी फहरिस्त बना ली गई है, जिसमें इत्तलात के मुताबिक पीस प्राइज़ के लिए 14 साला मलाला यूसुफजई का नाम भी शामिल है। स्वात में होने वाले फौजी ऑपरेशन के दौरान वहां से BBC उर्दू सर्विस के लिए एक फ़र्जी नाम से डायरी लिखने और बाद में लड़कियों की तालीम के हक़ में तहरीक चलाने वाली मलाला पर गुज़श्ता साल तालिबान ने कातिलाना हमला किया था। मलाला के सफ़र में क्या पेशरफ्त हुई है, ये देखिएगा बुध के सरबीन में। आपको याद दिलाते चलें कि आज हमारे प्रोग्राम का अहम मौजू था कराची में शिया बिरादरी पर होने वाले हमले के बाद की सूरत हाल। दर्जनों ख़ानदान अब उन हज़ारों लोगों में शामिल हैं जिनके ख़ानदान फ़िरक़ावाराना तशद्दुद का निशाना बन चुके हैं। शहर में आज की हड़ताल के मुल्क की मईशत पर क्या असरात पड़े, हमने इस पर भी नज़र डाली। अगर आप सरबीन दोबारा देखना चाहें या किसी मौजू को तफसीलन पढ़ना चाहें तो हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आएँ। यहाँ दुनिया भर की खबरें, तबसरे और तज्ज़िये मौजूद हैं और आप मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपनी राय भी यहाँ दे सकते हैं। आप BBC उर्दू सर्विस के ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए अपने तासुरात हमें भेज भी सकते हैं और अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो तशरीफ़ लाइए facebook.com/BBC उर्दू पर। सरबीन इख्तिताम को पहुँचा। आलिया नाज़की को इजाज़त दीजिए। शब बख़ैर।